बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जिन ख़बरों के हवाले से आपसे बात करनी है वो सन 9 मई से मुतल्लिक हैं। और सन 9 मई के दौरान जिन शरपसंदों ने हमले किए थे फ़ौजी तनसीबात पर, जना हाउस को जलाया गया, कोरकमंडल हाउस को जलाया गया और पेशावर कैंट में हमले किए गए, रावलपिंडी GHQ में हमले किए गए। उन जो मिलिट्री तनसीबात पर हम लोग का केस है वो फ़ौजी अदालतों में चलाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया, वज़ीर दिफ़ा ने भी ऐलान किया और आर्मी चीफ़ की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिन शरपसंदों ने मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए उनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स ही सुनेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इन मिलिट्री कोर्ट्स में ये केस कैसे चलेंगे और किस तरह मुंतकिल वहाँ पे होंगे, केस कैसे सुने जाएंगे और उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ पे होगी। अगर फ़ैसले होते हैं वहाँ से तो नेचुरली फ़ैसले होंगे और उन शरपसंदों को जो एक सियासी जमात के मॉब में घुसकर जिन्होंने हमले किए थे, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो नेचुरली वहाँ पर केस चलाए जाएंगे। जो ज़ाहिर बात है उस मॉब में जो शरपसंद थे जिन्होंने हमले किए वो एक खुल्लम खुल्ला जो है वो दहशतगर्दी थी और उनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का फ़ैसला किया गया है। तो हमारी मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई और मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी बात हुई कि ये बहस चल रही है कि फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ अपील की जाएगी। लेकिन हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ और मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन के साथ, उन्होंने ये हमें बताया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स जब कोई केस टेकअप करती है और उस वहाँ पे कोई फ़ैसले जब होते हैं तो उस फ़ैसले की अपील जो है वो सिर्फ़ आर्मी चीफ़ के पास जो है इख्तियार है कि वहाँ पर अपील की जा सके और वो आर्मी चीफ़ उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन सकते हैं और उस पर फ़ैसला भी कर सकते हैं। कोई अगर कोई फ़ैसला दुरुस्त ना हो या उसमें कोई शुक्म हो तो फिर आर्मी चीफ़ उस पर कोई अपना फ़ैसला भी दे सकते हैं। लिहाजा जो चीज़ें चल रही थी कि इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जो है वो अपील हो सकेगी या लोग जो है वो जा सकेंगे वहाँ पे, तो ऐसा कोई हमें कोई ऐसा कानून में कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो है वो ऐसा कोई कानून में ऐसी शक नहीं है कि उनके फ़ैसले डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर चैलेंज हो जाएँ। फिर अब जो इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि ATA के तहत जो मुकदमा दर्ज हैं लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, कराची में, तो उनको कैसे मुंतकिल किया जाएगा इन मिलिट्री कोर्ट्स में और उनका ट्रायल जो है वो कैसे शुरू होगा, इस पर भी हमने बात की। हमें बताया गया है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उनमें ये केस मुंतकिल करने के वाले से उसमें थोड़ा सा जो है वो चीज़ें डिफ़ाइन की जाएंगी कि जिन केसेस में जो मुकदमा दर्ज हैं लाहौर में, लाइक पे जो ATA के तहत मुकदमा दर्ज हैं उसमें लोग नामज़द हैं और मॉब इसके अलावा कई नामालूम लोग भी होंगे। तो जो मुकदमात वहाँ पर दर्ज हैं तो उसमें जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के ऑफिशियल जो हैं वो केस मुंतकिल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। जिन FIR में, जिन मुकदमात में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलों का इल्ज़ाम है, जिन मुकदमात में मिलिट्री इंस्टॉलेशन के हवाले से जो है जो मुकदमात दर्ज हैं उनके केस जो है इन फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल कर दी जाएंगी और फिर वहाँ पर ये ट्रायल शुरू होगा और हमें जो बताया गया है कि विद इन टाइम लिमिट जो है ये केस वहाँ पर सुने जाएंगे और जो है वो एक ख़ास टाइम के अंदर ही जो है ये फैसले होके इनका जो है वो इन शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि जब कोई मॉब हमला करता है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि TV चैनल पर फुटेज सामने आ रही हैं। उस वक़्त जब ये FIR दर्ज हुई थी तो उसमें कई ऐसी FIR भी हैं जिनमें
नामालूम लोग भी कहा गया है। ज़ाहिर बात है जब कोई हमला होता है या जब कोई लोग अटैक करते हैं तो उसमें लोग जो है आइडेंटिफाई उस वक्त नहीं होते, लेकिन जब तफ्तीश होती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो फिर सामने आता है कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जो फुटेज सामने आ रही हैं उसमें नादरा से जो है वो हेल्प ली जा रही है, और दीगर जो है वो आईटी एक्सपर्ट से जो है वो हेल्प ली जा रही है, और जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो जब अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, उनके नाम क्या हैं, उनकी वल्दियत क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, और वो लोग कहाँ से आए। ज़ाहिर बात है CCTV कैमरा हैं, CCTV फुटेज है। फिर जिन लोगों ने हमले किए थे वो ख़ुद भी अपने फुटेज बना बना के अपने ग्रुप्स में, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है ये फुटेज वहाँ अपलोड की गई, वहाँ फेंकी गई, और बताया गया अपने कायदीन को कि हम वहाँ पर मौजूद हैं और हम जो है ये हमला कर रहे हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ऑडियो लीक्स जो हैं वो भी सामने हैं। तो इन सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा और फिर इस पर कोई सज़ा जज़ा का अमल शुरू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या मिलिट्री कोर्ट्स नई बनने जा रही हैं। आपको याद होगा कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में जब ऑपरेशन हो रहे थे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और वहाँ पर जो FIRs दर्ज हुई थी तो उन दहशतगर्दों के केसेस भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाए गए थे। और आपको ये भी याद होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स पहले से ही काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं मुल्क के अंदर, और गाहे बगाहे जो है जो ऐसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले के जो केस होते हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जाते हैं, और वहाँ पर उनकी हेयरिंग के बाद जो है वो उन्हें सज़ाएँ भी मिलती हैं दहशतगर्दों को। और आपके इल्म में होगा जब ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी था, बाकी जो ऑपरेशन जारी थे, तो उसमें जिन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए थे, जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे, हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो उनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाए गए थे। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि चूँकि ये इतना बड़े केसेस हैं, मुख्तलिफ पिंडी में जो है वो जलाओ घराव किया गया, लाहौर में जलाओ घराव किया गया, पेशावर कैंट में जलाओ घराव किया गया, कराची में जलाओ घराव किया गया, तो ऐसी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें इजाफे के लिए भी ज़राए बता रहे हैं कि कोई समरी तैयार की जा रही है या ये कर ली गई है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कैबिनेट के पास लेके जाएगी, और कैबिनेट जो है इसमें फ़ौजी दलतों में तोसी के लिए जो है वो उसकी मंजूरी देगी। अगर मिलिट्री कोर्ट्स 4 हैं तो उसमें 4 मज़ीद जो है वो अगर चाहिए तो उसमें इजाफा किया जा सकता है। तो फिर ये जो है वो इन कोर्ट्स में जो ये केस चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके इल्म में लाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से गवर्नमेंट ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी एक कमीशन जो है वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा, इंक्वायरी करेगा। उसके बाद कल हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज साहबान ने मुलाकात की। मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या मामला डिस्कस हुए, इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है और ना ही कुछ चीज़ सामने आई है कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन उस मुलाकात के बाद संडे के रोज़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं और उस कमीशन के सरबराह भी हैं जिसने उन 8 ऑडियो लीक्स की तहकीकात करनी है, और उन 8 जो है वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने के बाद उनके लिए सज़ाओं का तयन करना है, उनके केसेस का तयन करना है। तो आज उनके साथ जो है जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ तकरीबन 6 जज साहबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मुलाकात की है संडे के रोज़। इस मुलाकात में जो है वो मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया होगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आई हैं, मुख्तलिफ़ केसेस और इस तरह की जो है चीज़ें हैं। लेकिन पहले हफ्ता के रोज़ मुलाकात हुई कुछ जज साहबान की चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के साथ,
और फिर संडे के दिन जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस कादी फ़ाइज़, जो कि सितंबर के बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहदे पर भी विराजमान होंगे। उनके जो सीनियर मोस्ट जज हैं तो उनकी बारी भी आने वाली है, तो उनसे मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों का जो है वो सिलसिला जो 2 दिन से शुरू है, इसका क्या जो है वो आने वाले दिनों में असर हो सकता है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, और चूँकि इस कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, और इस कमीशन ने इस आने वाले हफ्ते में, यानी कि जो सोमवार से हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें अपनी कार्रवाई का आगाज़ भी करना है। इसमें इस कमीशन के TOR जो हैं वो बनने हैं, जो SOPs है वो तैयार होंगे, जो इसका सेक्रेटरीट होगा, जो दफ्तर है उसका भी फ़ैसला करना है, जो सेक्रेटरी इस कमीशन को चलाएगा, इसकी कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो एक सेक्रेटरी मुकर्रर होना है, और बाकी स्टाफ भी इसमें जो है वो तैनात किया जाएगा। तो यूँ ये कमीशन जो है वो आइंदा 3-4 रोज़ में अपना काम शुरू करने जा रहा है। लेकिन इस कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उससे बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब इस कमीशन को के लिए उन तमाम इदारों को भी जो है पाबंद किया गया है, जो लाइक FIA है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, और बाकी जो इदारे हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि कमीशन को अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप उनको जो है वो पूरी तरह हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये आज की चीज़ें थीं, ये आज की ख़बरें और तजिए थे जो हमने आपसे शेयर किए। आइंदा जो भी चीज़ें होंगी, जो अपडेट्स होंगी, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।